अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त कौरमा की रेसिपी। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। कौरमा मसाला लिया है 2 टेबलस्पून, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं स्लाइस में कटे हुए, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट, हल्दी पाउडर लिया है हाफ टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, 250 ग्राम योगर्ट लिया है, हाफ केजी मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, बीफ लिया है 750 ग्राम। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं अनियन ऐड कर दूँगी और इन्हें फ्राई कर लूँगी। हमें गोल्डन फ्राई करना है, जिस तरीके से कौरमे के लिए करते हैं। अनियन हमारी फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल लूँगी। अनियन को मैंने निकाल लिया है। अब मैं दही के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लूँगी। हमें फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दानेदार पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बीफ, जो कि मैंने 750 ग्राम लिया था। इसको भी मैं कर लूँगी फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैं तमाम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसे भून लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। स्पाइसेस जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैं 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि बीफ हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी तो अनियन को मैंने ऐसे ही क्रश कर लिया है और अब मैं इसको दही के साथ मिक्स कर रही हूँ। एक दानेदार सा पेस्ट बना लिया है हमने। बीफ हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटोज़ और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने दही वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है जो हमने रेडी किया था। अच्छे से हम इसको भून लेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि आलू जो है वो हमारे अच्छे से कुक हो जाए। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 7 से 8 मिनट लगे हैं। आलू जो है वो हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और जिंजर के स्लाइस से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त। ये देगी स्टाइल में मैंने बनाया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। बिज़ी होने की वजह से रेसिपीज़ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।